हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस मार्केटिंग के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे प्रोडक्ट डिसीजंस के ऊपर। ठीक है, एज वी ऑल नो कि मार्केटिंग जो एक फील्ड है वो बेस्ड है, ठीक है, उसका जो एक कॉर्नरस्टोन है जिसका हम बोल सकते हैं, उसका फाउंडेशन जो है वो है कंज्यूमर के नीड्स और वांट्स। और कंज्यूमर के नीड्स एंड वांट्स को जो सेटिस्फाई करता है, ठीक है, वो है आपका प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आपका जो मार्केटिंग है वो बेस्ड है किसके ऊपर? प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के ऊपर। और आज के इस लेक्चर में हम उसी से रिलेटेड कुछ मेजर जो डिसीजंस लिए जाते हैं कंपनीज में उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट डिसीजंस, तो पहले हम देख लेते हैं प्रोडक्ट क्या है। हम प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट का एक मीनिंग हम समझ लेते हैं और उसके बाद फिर वी विल मूव ऑन टू प्रोडक्ट डिसीजंस। तो प्रोडक्ट अगर हम बहुत प्योरेस्ट या एक सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर उसको समझने जाएं तो हम कह सकते हैं प्रोडक्ट एक नीड सेटिस्फाइंग एंटिटी। ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो एक ऐसा आइटम है, एक ऐसा स्टफ है जो कि कुछ वैल्यू रखता है, जिसका कि कुछ वैल्यू है और वो वैल्यू इस रीजन से है बिकॉज वो प्रोडक्ट क्या करता है, आपके नीड्स या रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो आप देखोगे यहाँ पर प्रोडक्ट के नीचे हमने लिखा हुआ है इट हैज गॉट वैल्यू, दैट मींस प्रोडक्ट इज समथिंग ऑफ यूज, इट इज समथिंग ऑफ वैल्यू टू यू एंड मी, है ना। हम जैसे जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे लिए जो भी एक वैल्यू रखता हो, जो हमारी नीड्स और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, उसको हम प्रोडक्ट कह सकते हैं। ठीक है, लेट्स से इफ यू आर थर्स्टी, आपको प्यास लगी है, ठीक है, अब आपकी उस थर्स्ट को सेटिस्फाई कौन कर सकता है? वाटर बॉटल, इट कुड बी सम जूसेस, ठीक है, कुछ जूस आप लेके अपनी थर्स्ट को लाइक सेटिस्फाई कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ और बेवरेजेस आप ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो वाटर, जूसेस, बेवरेजेस, इनकी जब हम बात करते हैं लाइक सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, अब ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है? दीज आर नथिंग बट वन और दी अदर काइंड ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो व्हाटसोएवर जिससे कि मैं अपनी नीड्स फुलफिल कर सकता हूं और जिसकी अपने आप में एक वैल्यू है फॉर मी एज ए कस्टमर, उसको मैं प्रोडक्ट कह सकता हूं। ठीक है, प्रोडक्ट टेंजिबल भी हो सकते हैं, इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट कैन बी एनीथिंग which has the capacity, which has the potential of satisfying needs and wants of consumer। ठीक है, और उसका एक एक्सचेंज वैल्यू। यहां पे अगर मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं तो हम एक तो उसको बोल सकते हैं कि एक लाइक वर्थ है, इट हैज गॉट सम सॉर्ट ऑफ वर्थ, एट द सेम टाइम इट हैज गॉट एक्सचेंज वैल्यू। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या है? नीड सेटिस्फाइंग एट्रीब्यूट जिसकी एक एक्सचेंज वैल्यू एग्जिस्ट करती है। इस तरह से हम प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। अब जब बात आती है लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट की, ठीक है, तो यहां पर हमने मेंशन किया हुआ लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो, पहला जो देखा था दैट इज कोर या जेनेरिक प्रोडक्ट, नेक्स्ट आता है आपका बेसिक प्रोडक्ट, फिर आता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, देन ऑगमेंटेड प्रोडक्ट एंड पोटेंशियल प्रोडक्ट। तो दीज आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट। अगर मैं बात करता हूं बेसिक या कोर प्रोडक्ट की, तो बेसिक या कोर प्रोडक्ट क्या होगा? एनीथिंग जो कि कहीं ना कहीं प्राइमरी नीड को कैटर करता है या प्राइमरी नीड के साथ कंसर्न है। अगर मैं बात करता हूं व्हीट या कोई और ग्रेन, किसी भी सीरियल की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो ग्रेन है, सीरियल्स हैं, ये आपकी प्राइमरी नीड फूड की जब मैं बात करता हूं, ठीक है, फूड इज a type of you can say basic necessity of we all human beings। अब फूड हमें लाइक जो भी फूड आप कह सकते हैं कि प्रिपेयर कर सकते हैं,
तो प्रिपेयर हम कहां से करेंगे, ग्रेन से करेंगे, ठीक है। अब ग्रेन या व्हीट, ये यहां पर एक एग्जांपल हो गया आपका कोर या बेसिक प्रोडक्ट का। फिर जब हम बात करते हैं, सॉरी, कोर या जेनरिक का, फिर जब बेसिक की बात करता हूं तो बेसिक प्रोडक्ट वो होगा जो कि कुछ नेसेसरी फीचर्स अपने आप में होल्ड करके रखेगा, ठीक है। नेसेसरी फीचर्स या नेसेसरी एट्रीब्यूट्स की अगर मैं बात करता हूं तो बेसिक प्रोडक्ट वो होगा जिसका अपना एक कुछ ब्रांड नेम होगा, जिसकी अपनी कुछ लेबलिंग होगी या कुछ पैकेजिंग होगी। तो आप यहां देखो नेसेसरी फीचर्स, ब्रांड, पैकेजिंग, लेबल। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, फ्लोर, लेट्स से फॉर्च्यून आटा। अभी फॉर्च्यून आटा मैंने क्या किया, जो प्राइमरी जो मेरा प्रोडक्ट था, प्राइमरी प्रोडक्ट क्या था, व्हीट को मैंने प्रोसेस करके वहां से क्या निकाला, फ्लोर। अब फ्लोर में भी मैंने क्या करा, उसको एक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया। तो बेसिक प्रोडक्ट वो होगा जो कि आइडेंटिफाई किया जा सकता हो, जिसमें कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन का एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता हो, आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो फ्रॉम रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। यू कैन मेक आउट, ओके फाइन, ये जो है ये फॉर्च्यून एक अलग हमने उसको आइडेंटिटी दे के रखा है। आशीर्वाद आटा अगेन एक और आइडेंटिटी हमने उसको दी। तो जहां से पहचान हम उसको दे रहे हैं, तो वो सारी या वो सारा यू कैन से प्रोडक्ट जिसको कि यू कैन डिफरेंशिएट, यू कैन आइडेंटिफाई, तो वो होगा आपका बेसिक प्रोडक्ट। फिर बेसिक प्रोडक्ट के बाद आता है आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। एक्सपेक्टेड, अब व्हाट यू विल डू आउट ऑफ फ्लोर, उस फ्लोर का हम करेंगे क्या, उसको हम वापस अगेन कन्वर्ट करेंगे एक एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट के अंदर, चपाती, ठीक है। ब्रेड या चपाती जो आप प्रिपेयर करते हो वो क्या है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जिसके कुछ स्टैंडर्ड फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होगा, जिसके कुछ स्टैंडर्ड फीचर्स होंगे, नेसेसरी फीचर्स होंगे। तो वहां पे हमने देखा बेसिक प्रोडक्ट। अब कुछ स्टैंडर्ड या स्पेसिफिक जब हम फीचर्स की बात करेंगे तो वहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जब हम जाते हैं तो वहां पर आता है आपका ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या होगा, जिसमें कि अगेन कुछ और एडिशनल या डिस्टिंक्टिव फीचर्स हो। अब मैं ऑगमेंटेड प्रोडक्ट की बात करूंगा तो कुकीज, ठीक है, थोड़ा सा प्रीमियम लेवल पे थोड़ा सा और डिस्टिंक्टिव जब मैं फीचर्स उसमें कुछ ऐड ऑन कर दूंगा तो वो जो प्रोडक्ट निकल के आएगा दैट प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। एंड बियॉन्ड दैट, ठीक है, उसके और आगे जो भी आप लाइक जिस भी वे में और कुछ एडिशनल तरीके से आप उसको यूज में दे सकते हैं, या वहां से जो भी आप फर्दर और मैन्युफैक्चर या प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द मींस ऑफ मॉडिफिकेशन, ऑल्टरेशन एंड ऑल, तो वो जो फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएगा दैट विल बी पोटेंशियल प्रोडक्ट। पोटेंशियल प्रोडक्ट वो एक कॉम्बिनेशन होगा ऑफ ऑल पॉसिबल फीचर्स जो कि उसमें ऐड ऑन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं। पहला है सबसे जो सेंटर में होता है दैट इज कोर या जेनरिक, जिसमें प्राइमरी नीड की हम बात करते हैं। उसका एक एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया हुआ है व्हीट। वैसे ही अगर मैं बेसिक प्रोडक्ट की बात करता हूँ, बेसिक प्रोडक्ट वो होगा जिसमें कि डिफरेंशिएशन के पर्पस से कुछ हमने बेसिक फीचर्स ऐड ऑन किए हुए हैं, जस्ट लाइक उसका एक ब्रांड नेम हमने प्रोवाइड कर दिया, उसको एक सर्टेन पैकेजिंग देके उसका कुछ लेबल हमने वहां पे डिसाइड कर दिया, डिजाइन करके उसके साथ एसोसिएट कर दिया, वो आपका बेसिक प्रोडक्ट हो जाएगा। एग्जांपल फ्लोर। देन एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इज a kind of product which has got some standard features या कुछ आइडेंटिफाइड या स्पेसिफाइड हमने क्या करा, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स वहां पे लिस्टेड कर दिए। एग्जांपल उसका चपाती। देन ऑगमेंटेड प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो फर्दर मोर कुछ और डिस्टिंक्टिव आपने जब फीचर्स उसमें ऐड कर दिए हैं जिससे थोड़ा सा उसका और आपने वैल्यू एनरिच किया हुआ है, तो वो आपका ऑगमेंटेड प्रोडक्ट जाएगा। एग्जांपल हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है कुकीज। एंड फाइनली जो भी पॉसिबल या पोटेंशियल, जो जैसा नाम है पोटेंशियल प्रोडक्ट, दैट मींस जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं, जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, जो भी फर्दर आप वहां से प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो सारे जो है वो फॉल करेंगे आपके पोटेंशियल प्रोडक्ट के अंदर।
अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है जैसे आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट डिसीजंस। तो प्रोडक्ट डिसीजंस जो है वो रिलेट करते हैं इन्हीं के साथ। जो आपका प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट हमें बनाना है, वेदर वी हैव टू कम अप विद ऑल टुगेदर न्यू प्रोडक्ट जिसको हम बोल सकते हैं ओरिजिनल प्रोडक्ट, या फिर हम कोई मॉडिफाइड या इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। तो देयर कुड बी इम्प्रूव्ड या मॉडिफाइड प्रोडक्ट। इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट लेट्स से कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, आप उसमें फर्दर कुछ और आप एडिशन कर देते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं किसी तरह का, एंड यू कम अप विद न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, एक तरह से मॉडिफाइड प्रोडक्ट होगा। वॉच, स्मार्ट वॉचेस, लाइक दीज आर दी टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, हमने क्या करा, एक के एट्रीब्यूट दूसरे में फर्दर और कुछ ऐड करके थोड़ा सा उसका वैल्यू एडिशन किया हुआ है, तो वहां पर हमने प्रोडक्ट को और मॉडिफाई किया। ठीक है, उसके फीचर्स ऐड ऑन किए। तो वो एक तरह से जो चीज एग्जिस्ट करती है उसको अपग्रेड करना, तो वो अपग्रेडेशन जो है वो मॉडिफिकेशन के अंदर जाएगा, या फिर ऑल टुगेदर एक नया प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करें तो वो ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह से ये जो डिसीजंस हैं वो डिसीजंस रिलेट करते हैं आपके प्रोडक्ट डिसीजंस के साथ। ठीक है, तो क्या करना है, नया प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में आपको लाइक एक तो नया प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करना है, तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो पूरी प्रोसेस होती है वो प्रोसेस, उससे रिलेटेड डिसीजंस वो हमारे यहाँ पे कवर अप होते हैं। आई गेस इसको हमने पहले प्रोडक्शन के अंदर भी कवर किया है, तो आप वहां पर वो चैप्टर रेफर कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। इसके साथ साथ जब मैं प्रोडक्ट डिसीजंस की बात करता हूं तो वहां पर आपके प्रोडक्ट मिक्स रिलेटेड डिसीजंस आते हैं। प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस के साथ साथ आपके ब्रांडिंग रिलेटेड डिसीजंस, पैकेजिंग रिलेटेड डिसीजंस, लेबलिंग से रिलेटेड डिसीजंस और पोजीशनिंग से रिलेटेड डिसीजंस, ये सारे डिसीजंस आपके प्रोडक्ट डिसीजंस के अंदर कवर अप होते हैं। स्टार्टिंग विद प्रोडक्ट मिक्स। अब प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट मिक्स को अगर मैं डिफाइन करने जाऊं तो प्रोडक्ट मिक्स को मैं ऐसा बोल सकता हूं, इट इज द असॉर्टमेंट ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट जो कि एक पर्टिकुलर कंपनी एक ब्रांड नेम के अंदर आपको ऑफर करती है। ठीक है, एग्जांपल हम ले सकते हैं, लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ सैमसंग। अब सैमसंग जो है, सैमसंग प्रोवाइड्स यू टेलीविजन्स, मोबाइल फोन्स। ठीक है, उसके अलावा लाइक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की जब मैं बात करता हूँ, रेफ्रिजरेटर एंड ऑल, तो अब यहाँ पे दे आर ऑफरिंग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट वो आपको ऑफर करते हैं। तो जो प्रोडक्ट मिक्स है, प्रोडक्ट मिक्स क्या करता है या प्रोडक्ट मिक्स क्या है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ या इट इज सम टोटल ऑफ ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स which are being manufactured या marketed by a particular company under a certain brand name। जैसे मैं बात करूं एप्पल। अब एप्पल जो है, एप्पल आपको स्मार्टफोन्स भी ऑफर करता है। एप्पल आपको लाइक मोबाइल फोन्स के अलावा अगर मैं बात करता हूं तो दे आर इनटू लैपटॉप्स। आप देखते हो मैक, ठीक है, तो मैक का अलग एक सीरीज आता है। फिर उसके बाद दे आर इनटू स्मार्ट वॉचेस। तो नॉट ओनली स्मार्टफोन्स या मोबाइल फोन्स के अलावा, ठीक है, आईपॉड की जब मैं बात करता हूं, आईपैड की जब मैं बात करता हूं, दीज आर ऑल प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो कि एप्पल आपको ऑफर करता है। ठीक है, अब इन सभी को जब मैं एज अ होल बात करूंगा तो वो होगा आपका प्रोडक्ट मिक्स। अब प्रोडक्ट मिक्स में एक चीज आती है, दैट इज प्रोडक्ट विड्थ और प्रोडक्ट लाइन। दो चीज है, प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट लाइन विड्थ या प्रोडक्ट विड्थ, सिंपल, उसको ब्रेड्थ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो जब मैं विड्थ या ब्रेड्थ की बात कर रहा हूं तो वहां पर क्या है, एक रेंज की बात कर रहा हूं। ठीक है, कितने अलग अलग प्रोडक्ट लाइन ऑफर करता है कोई भी कंपनी। अब प्रोडक्ट लाइन क्या है? प्रोडक्ट लाइन जो है इट इज लाइक इट इंक्लूड्स द सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट लाइन में क्या आएगा? सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जो एक कंपनी ऑफर करती है वो उसका प्रोडक्ट लाइन है। अभी जैसे हमने बात किया था एप्पल का, तो एप्पल में एप्पल के मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स वो एक प्रोडक्ट लाइन है। फिर स्मार्ट वॉचेस वो एक दूसरा प्रोडक्ट लाइन है। जब मैं मोबाइल लैपटॉप्स की बात करता हूं तो वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन है।
अब ये प्रोडक्ट लाइन 1 2 3 4 5 ये जो अलग अलग प्रोडक्ट लाइन है ये सारी मिलके क्या होंगी आपकी विड्थ बनाएंगे। ठीक है, तो विड्थ में क्या आ रहा है, प्रोडक्ट लाइन 1 प्लस प्रोडक्ट लाइन 2 प्लस प्रोडक्ट लाइन 3, ये जो सारी चीजें हैं ये आपकी प्रोडक्ट विड्थ कहलाएगी या प्रोडक्ट मिक्स विड्थ कहलाएगी। वैसे जब प्रोडक्ट लाइन की बात कर रहा हूं तो प्रोडक्ट लाइन में भी आप देखो देयर आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, एक है प्रोडक्ट लाइन का लेंथ और एक है प्रोडक्ट लाइन का डेप्थ। अब लेंथ, तो लेंथ आप देख रहे हो लेंथ किस तरह से जाएगा आपका, ठीक है, हॉरिजॉन्टली चलेगा, और डेप्थ की जब मैं बात करूंगा तो वो आपका वर्टिकली जाएगा। समझते हैं इसको हम कैसे, लाइक जैसे वही मैंने सैमसंग की बात किया, अब सैमसंग में या अगर मैं पैनासोनिक की बात करूं या सोनी की बात करूं, लाइक टेलीविजन की जब मैं बात करूं, टेलीविजन ये प्रोडक्ट लाइन है। अब टेलीविजन में कितने तरह के टेलीविजन आप ऑफर करते हैं, ठीक है, आप एलईडी ऑफर करते हो, आप एलसीडी ऑफर करते हो, आप लाइक स्मार्ट टीवी ऑफर करते हो, तो ये जो आप प्लाज्मा ऑफर करते हो, अब ये जो है डिफरेंट, ठीक है, ये क्या है आपके, ये सिग्निफाई करता है, ये शो करता है लेंथ ऑफ प्रोडक्ट लाइन। एक प्रोडक्ट लाइन का लेंथ, लेंथ मींस विद इन द सेम प्रोडक्ट कैटेगरी आप कितने डिफरेंट लाइक टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। तो एक प्रोडक्ट या सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट में कितने फर्दर और वेरिएंट्स वहां पर अवेलेबल है। और जब मैं डेप्थ की बात करूंगा, ठीक है, तो डेप्थ में अगर मैंने बात किया हुआ लेट्स से सैमसंग में, तो सैमसंग गैलेक्सी, तो गैलेक्सी सीरीज में फर्दर जो आपके अलग अलग वेरिएंट्स आएंगे वो आपकी डेप्थ हो गई। या गैलेक्सी नोट, अब नोट में जितने फर्दर आ रहे हैं, ठीक है, तो सैमसंग में नोट हुआ तो नोट के अंदर, ठीक है, सेम आप Xiaomi के मोबाइल फोन्स की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो प्रोडक्ट लाइन की लेंथ की अगर मैं बात करता हूं, प्रोडक्ट लाइन लेंथ, तो उसमें आपके जो अलग अलग लाइक नोट सीरीज है, ठीक है, अब नोट 8 है, नोट 9 है, नोट 10 है, अब ये जो अलग अलग सीरीज है तो सारी मोबाइल फोन्स की, तो मोबाइल फोन्स में फर्दर आप कितने और अलग अलग प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं वो आपका लेंथ डिपेंड करेगा, और विद इन द सेम प्रोडक्ट लाइन, तो सेम प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में जो आप ऑफर करोगे वो डेप्थ कहलाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर हम बात करते हैं लाइक एफएमसीजी सेक्टर से अगर हम बात करते हैं तो कोलगेट, ठीक है, अब कोलगेट इज टूथपेस्ट, अब कोलगेट के साथ साथ और दूसरे टूथपेस्ट जो कंपनी ऑफर करेगी वो उसके साथ जाएगा, लेकिन विद इन कोलगेट जब मैं बात करता हूं तो कोलगेट वहां पर आपका लाइन है, कोलगेट फ्रेश है, तो ये जो होगा, ठीक है, हम मैक्स की बात करते हैं, कोलगेट मैक्स, अब ये जो है दीज आर डेप्थ। विद इन सेम लाइन कितनी और वेरिएंट्स कलर कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है वो सब उसके डेप्थ को रिफ्लेक्ट करता है। फिर जब हम प्रोडक्ट लाइन की बात करते हैं तो प्रोडक्ट लाइन से रिलेटेड दो और कॉन्सेप्ट्स आते हैं, या दो और डिसीजंस रादर मैं ऐसा बोल दूं, जिनको कह सकते हैं हम प्रोडक्ट लाइन एक्सपांशन और कंट्रैक्शन, या प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जैसा कि नाम से क्लियर, एक्सटेंड किया हमने, बढ़ाया है, हमने एक और प्रोडक्ट लाइन ऐड किया हुआ है हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर। तो जितने भी, जैसे हम यहां पे बात करते हैं प्रोडक्ट लाइन था 1 2 3 4, अब मैंने कुछ और ऐड कर दिया, जैसे एप्पल की अगर मैं बात करूं तो एप्पल मोबाइल फोन्स, स्मार्ट वॉचेस, लैपटॉप्स, देन आईपैड, आईपॉड। अब ये जो है, ठीक है, ये अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस है। जब मैं इसमें से कोई प्रोडक्ट लाइन और ऐड करूंगा, फर्दर मैं कुछ और नया एक प्रोडक्ट लाइन ऐड करता हूं जस्ट विद द इंटेंशन ऑफ कैटरिंग मोर कस्टमर्स, ठीक है, तो कुछ और नए कस्टमर्स या ऐसा जो मेरा अगर कुछ अनटच्ड टारगेट ग्रुप है तो मैं जब उसको कैटर करने के हिसाब से कुछ एडिशनल उसमें प्रोडक्ट लाइंस ऐड करूंगा तो वो एक्सपांशन होगा, मैंने बढ़ाया है। एक्सपांशन मींस एडिंग ऑन समथिंग, और उससे जस्ट ऑपोजिट या उसके कॉन्ट्ररी जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कंट्रैक्शन। हमने क्या करा, लिमिट किया है। जब हम एलिमिनेट कर लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन, मैंने हटा दिया, आई हैव टेकन बैक, जस्ट
कि वहां पर या तो उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता होगा। जैसे आप देखते हो ना, देखो प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया है, अब देयर आर टू पॉसिबल केसेस, या तो एक एक्सेप्टेंस मुझे मिलेगा उस प्रोडक्ट को लेकर कस्टमर से, या फिर टोटली कस्टमर क्या करेगा, उस चीज को रिजेक्ट कर देगा। तो जो फेलियर्स होते हैं, लाइक प्रोडक्ट फेलियर्स की जब मैं बात करता हूं तो सब्जेक्ट टू दैट प्रोडक्ट फेलियर्स को ध्यान में रखते हुए जब कंपनी अपना कोई एक प्रोडक्ट लाइन हटा लेती है मार्केट से, दे टेक बैक दी प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो जो एलिमिनेशन होगा या एक्सटिंक्शन होगा उस प्रोडक्ट का वहां से, वो आपका कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब उसी के रिस्पेक्ट में जब मैं एक्सपांशन की बात कर रहा था, तो एक्सपांशन में गया द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेचिंग, दैट मींस प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग, और एक होता है प्रोडक्ट लाइन फिलिंग। प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग और प्रोडक्ट लाइन फिलिंग। जब मैं लाइन की बात कर रहा हूं, ठीक है, लाइन स्ट्रेचिंग दो तरह से या रादर तीन तरह से आप उसको समझ सकते हैं, तीन तरह से स्ट्रेचिंग हो सकती है। लाइन स्ट्रेचिंग इज व्हाट, हमने लाइन को स्ट्रेच किया है। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट लाइन एग्जिस्ट करती है, ठीक है, हमारी करंट या एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट लाइन है, उस प्रोडक्ट लाइन में फर्दर हम कुछ और प्रोडक्ट लाइन ऐड कर देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हम समझते हैं, वही जैसे मोबाइल की हम बात करते हैं, सैमसंग की अगर मैं बात करता तो गैलेक्सी, ये एक एलीट क्लास को ध्यान में रखते हुए एक प्रोडक्ट डिजाइन किया गया। अब मैं क्या करता हूं, लो जो इनकम ग्रुप के मेरा कस्टमर्स हैं, जब मैं उनको या उनकी नीड्स को कैटर करने जाऊंगा या उनके लिए कुछ थोड़े से, ठीक है, मीडियम प्राइस रेंज में कुछ प्रोडक्ट ऑफर करूं, थोड़े से फीचर्स कम करके, ठीक है, तो वो जो चीज होगी, मैंने क्या करा, लाइन को स्ट्रेच किया। अभी तक मैं क्या कर रहा था, सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट में डील कर रहा था। अब मैं चाह रहा हूं कि प्रीमियम के साथ साथ मैं लो या मीडियम जो इनकम ग्रुप के कस्टमर्स हैं उनको भी अपने प्रोडक्ट्स ऑफर करूं। तो मैंने क्या करा, प्रीमियम रेंज से नीचे की तरफ मैं मूव किया, ठीक है, और मैंने लो प्राइस ग्रुप के अंदर कुछ फर्दर और वेरिएंट्स ऐड कर दिया, कुछ प्रोडक्ट लाइन मैंने ऐड कर दी, तो वो लाइन स्ट्रेचिंग हुआ। मैंने खींचा, मैं सेम तरह का या सेम प्रोडक्ट, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज नहीं किया, सेम प्रोडक्ट, लेकिन मैंने प्रोडक्ट लाइन उसमें ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो वो मेरा डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग होगा। क्यों? क्योंकि मैं हाई से लो की तरफ गया। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूं, लो इनकम ग्रुप को अगर मैं कैटर कर रहा हूं और मैं प्रीमियम सेक्टर को भी कैटर करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, आई विल गो फॉर अपवर्ड स्ट्रेचिंग। और एक चीज होगी टू वे, मैंने स्टार्ट किया था विद मीडियम इनकम ग्रुप, अब मैं दोनों तरफ लाइक कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे अपने प्रोडक्ट लाइन में ऐड कर देता हूं या ऐसी प्रोडक्ट लाइंस ऐड कर देता हूं जो कि प्रीमियम सेगमेंट को भी और जो मेरा एक मीडियोकर सेगमेंट है या जो एक लोअर इनकम ग्रुप वाला कस्टमर है उसकी भी नीड को फुलफिल कर रहा है। तो वो होगा मेरा टू वे, दोनों तरफ मैंने मूव किया, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, तो प्राइस या फीचर के हिसाब से जब हम ज्यादा फीचर्स एक हायर प्राइस रेट पे ऑफर करते हैं हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन के साथ साथ, तो जब मैंने ऐड किया है एक नया प्रोडक्ट लाइन विथ मोर फीचर्स एट मोर प्राइस, तो वो होगा मेरा अपवर्ड स्ट्रेचिंग। जब मैं इसके जस्ट रिवर्स थोड़े से कम फीचर्स, थोड़े से कम प्राइस मार्जिन में ऑफर करूंगा, डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग। और टू वे भी हो सकता है जब मैं दोनों तरफ जा रहा हूं। एक चीज या एक कॉन्सेप्ट यहां पर है लाइन फिलिंग। अब लाइन फिलिंग की जब मैं बात करता हूं तो सेम प्रोडक्ट, ठीक है, सेम प्रोडक्ट लाइन के अंदर मैंने क्या किया हुआ, जस्ट एक आइटम ऐड किया हुआ है, प्रोडक्ट आइटम ऐड कर दिया। उसी लाइन में मैंने एक और आइटम ऐड कर दिया, जस्ट कलर कॉम्बिनेशन, शेप, साइज में थोड़े से डिफरेंसेस किए। सेम मेरा प्रोडक्ट है, सेम मेरे फीचर्स हैं, जस्ट मैंने क्या किया हुआ है, थोड़े बहुत कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर दिए। तो वो जो वेरिएंट होगा दैट विल बी लाइन फिलिंग। ठीक है, वापस से हम इस चीज को समझ लेते हैं, थोड़ा सा एक बार और रिकॉल कर लेते हैं एक और नए एग्जांपल के साथ। लेट्स से अगर मैं बात करता हूं
कोको कोला की, ठीक है, आप कोको कोला वो लाइक मिनट मेड के नाम से आप देखते हो, मिनट मेड के ब्रांड नेम से वो लोग फ्रूट जूसेस ऑफर करते हैं। एट द सेम टाइम जब मैं बात करता हूँ स्प्राइट की या थम्स अप की, दीज आर ऑल बेवरेजेस, ये सब आपके क्या है, दीज आर कोल्ड ड्रिंक्स ओनली, ठीक है। अब कोको कोला एज ए कंपनी या एज ए ब्रांड, कोको कोला जो भी ऑफर करेगा वो सब क्या है, उसका प्रोडक्ट मिक्स का विड्थ है। कोको कोला नाम से जो भी चीजें ऑफर की जा रही है, चाहे मैं मिनट मेड की बात करूं, चाहे मैं थम्स अप की बात करूं, चाहे मैं स्प्राइट की बात करूं, ये सारे जो है दीज आर प्रोडक्ट मिक्स विड्थ, ठीक है। अब लेंथ की जब मैं बात कर रहा हूं तो मिनट मेड में जो भी आपके अलग अलग फ्लेवर्स एंड ऑल, ठीक है, जो आएगा वो आपका लेंथ और डेप्थ में जाएगा, ठीक है। जो जिस साइजेस में आप उसको ऑफर करेंगे तो वो लेंथ और डेप्थ रिफर करेगा। सिमिलरली जब कोको कोला की मैं बात कर रहा हूं तो बेवरेजेस के अलावा अगर वो कुछ और फर्दर ऐड ऑन करते हैं या बेवरेजेस में भी लेट्स से कुछ और एक नया ऑल टुगेदर अगर ऐड करते हैं तो वो आपका स्ट्रेचिंग के अंदर जाएगा या एक्सपांशन कहलाएगा। तो स्ट्रेचिंग में अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, टूवर्ड हो सकता है, ठीक है। फिलिंग की जो मैं बात कर रहा था दैट मींस लेट्स से मिनट मेड है तो मिनट मेड इटसेल्फ वहां पर अगर हम कुछ चेंजेस लेके आएंगे तो वो होगा आपका फिलिंग, ठीक है। ये बात हुई आपकी प्रोडक्ट मिक्स से रिलेटेड। अब बात आती है आपकी ब्रांडिंग की। तो ब्रांडिंग से रिलेटेड डिसीजंस, ब्रांडिंग की अगर मैं बात करता हूं, ब्रांड क्या है, ब्रांड को हम ऐसा कह सकते हैं कि वो सारी चीजें या उन सभी का कॉम्बिनेशन जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट को डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी जिससे भी मिलती है तो वो नेम, तो ब्रांड नेम की जब हम बात करते हैं, ब्रांडिंग के अंदर पहली चीज आती है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम नाम, प्रोडक्ट के साथ मैंने एक नेम एसोसिएट कर दिया, ब्रांड नेम हो गया उसका, ठीक है। तो जैसे आप और हम कैसे जानते हैं एक दूसरे को, नाम से जानेंगे, हमारे पद से या डेजिग्नेशन से हम एक दूसरे को जानते हैं, जहां से हम बिलोंग करते हैं, ठीक है। हम उस विसिनिटी से अपने आप को कहीं ना कहीं लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं। तो सिमिलरली जब आप प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो एक प्रोडक्ट को जिन भी चीजों के बेसिस पे आप जान सकते हैं, आप उनको पहचान सकते हैं, आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो सब ब्रांडिंग के अंदर जाता है या वो सब ब्रांड कहला सकता है। ब्रांड कुड बी नेम, इट कुड बी कलर कॉम्बिनेशन, लोगो। जस्ट जैसे आप वो पिक देखते हैं, एस्टेरिस्क का साइन होता है नाइकी, ठीक है। जस्ट वो देख के आपको समझ आ जाता है कि ओके फाइन, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक कैट, आपको वो जो जंपिंग कैट वो दिखाई देती है, ठीक है, वहां पर आई एम टॉकिंग अबाउट प्यूमा। अब दीज आर व्हाट, लोगो, मोनो, ये इसी तरह से इनको आप क्या कहोगे, लोगो ही कहोगे। लोगो क्या है, इट इज नथिंग बट कुछ बोल सकते हैं हम सिंबल, साइन, कलर, ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन ही है। तो ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, लोगो, ये जो सब है इनसे एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी मिलती है प्रोडक्ट को, ठीक है। एक प्रोडक्ट को आप पहचान सकते हो। ब्रांडिंग, दीज आर ब्रांडिंग डिसीजंस। लाइक क्या नाम रखना है, तो ब्रांड नेम का डिसीजन अगेन एक तरह का प्रोडक्ट डिसीजन जाएगा। फिर उसके साथ साथ ट्रेडमार्क, आप देखते हो कि बहुत सारे जो लिखा हुआ था, कई जगह आपको देखते हो, आप ऊपर देखते हो लिखे हुए जो टेक्स्ट लिखा हुआ है या जो नेम लिखा हुआ है उसके ऊपर आप देखते हो टीएम लिखा हुआ था। टीएम इज ट्रेडमार्क। वो पर्टिकुलर सिंबल या वो पर्टिकुलर मार्क यूज किया जाता है फॉर द सेक ऑफ ट्रेडिंग पर्पस, या उसकी जो ट्रेडिंग है वो उसी से आइडेंटिफाइड होती है। तो ट्रेडमार्क्स आर देयर, फिर लोगो होता है, मोनो होता है, फिर टैग लाइंस होती है, पंच लाइंस होती है, सारी चीजें जो है, जिंगल्स आप देखते हो, ठीक है, वो सब कहीं ना कहीं ब्रांडिंग का पार्ट है। जियो धन धन। नाउ दिस इज द पंच लाइन, एक कैची सा टैग लाइन है, ठीक है। एक बहुत अच्छा जो जैसे आप देखते हो ब्रिटानिया, टिंग 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 टिंग, दिस
टाइप ऑफ, ये जो एक जिंगल उन्होंने बनाया हुआ है, जैसे ही साउंड इस तरह का क्रिएट होता है दैट आप रिकॉल कर पाते हो उसको, आप समझ पाते हैं कि आप ये रिलेट कर लेते हो कि ओके फाइन ये ब्रिटानिया के साथ एसोसिएटेड है, या वो जो डुडुम का साउंड आता है आप उसको क्लियरली जान सकते हैं कि इट इज एसोसिएटेड विद नेटफ्लिक्स। दीज आर दी थिंग्स। अब देखो ऑडियो विजुअल्स पिक्टोरियल फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में, किसी भी तरह से ये चीज हो सकती है जिससे कि हम उसको पहचान पा रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट रिकॉग्निशन की मैं बात करता हूं और रिकॉल की जब मैं बात करता हूं तो रिकॉग्निशन और रिकॉल आपको मिलता है किससे? ब्रांडिंग से। तो ब्रांडिंग डिसीजंस के अंदर ये सारी चीजें आती है और ये आपके प्रोडक्ट डिसीजन का पार्ट है। देन कम्स दी पैकेजिंग। जब मैं पैकेज की बात करता हूं, पैकेज इज नथिंग बट आउटर शेल या एक आउटर कवर है जो कि सेफ्टी, प्रोटेक्शन और इंफॉर्मेशन पर्पस से लगाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो पैकेज में क्या साइज रखना है, क्या उसका डिजाइन रखना है, क्या मतलब क्या कॉम्बिनेशन उसका रखना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा रखना है सो दैट कि वो इजी टू यूज, इजी टू हैंडल होगा। अब बोलते ना हैंडल विथ केयर। अब जब आपको उसको हैंडल विथ केयर करना है तो उस तरह का आपको उसको एक आउटर कवर या स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करना होगा। तो पैकेजिंग मटेरियल भी वैसा होगा, तो कैसा मटेरियल हमें यूज करना है, क्या साइज रखना है, ये सारे जो डिसीजंस हैं ये पैकेजिंग के अंदर आता है, ठीक है। आप देखते थे जैसे अगर मैं एडिबल ऑयल की बात करूं, आपका जो खाने का तेल, पहले वो टिन जार्स के अंदर आता था बट नाउअडेज वो आपके प्लास्टिक जार्स आते हैं, तो उसकी एक रीयूजेबिलिटी भी थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। मटेरियल जब मैं कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो उसकी कॉस्टिंग भी जो है कम आती है कंपनीज को भी, ठीक है, और उसका हैंडलिंग भी थोड़ा सा इजी हो जाता है। नाउ ये जो है दीज आर द डिसीजंस जो कि पैकेजिंग से जुड़े हुए हैं, बट स्टिल पैकेजिंग हमने किसका किया हुआ? प्रोडक्ट का किया हुआ है, तो इसलिए प्रोडक्ट डिसीजंस के अंदर हमने पैकेजिंग डिसीजंस की भी बात की है। नेक्स्ट कम्स लेबलिंग। अब लेबल क्या है या लेबलिंग क्या है? ये जो आपने पैकेजिंग किया हुआ है या जो आपका पैकेज है, उस पैकेज पे जब भी आप कुछ लिखते हैं, कुछ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जिससे कि फर्दर वही है कि एक तो आपका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है, एक रिकॉग्निशन उसमें मिल जाती है, तो वो लेबलिंग होती है। लेबल आप एक तो लेबल आइडेंटिफिकेशन मार्क भी होता है, ठीक है। आप देखते हो रैपर्स होते हैं, ठीक है, ये जो आउटर कवर है, जो भी पैकेज है, आप लेट्स से अगर मैं बात करता हूं कोई भी आप एडिबल स्टफ की बात करें, कोई भी खाद्य सामग्री बात करो, आप देखते हो उसमें इंग्रेडिएंट लिखा हुआ होता है, ठीक है, फिर इंस्ट्रक्शन ऑफ यूज लिखे हुए होते हैं। सिमिलरली अगर मैं मेडिसिन की बात करता हूँ, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जब मैं बात करता हूँ, जो भी आप ड्रग या मेडिसिन या आप सिरप वगैरह लेके आते हैं, उसमें आपके डोसेस को लेके इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो वो जो डिस्क्रिप्शन आपने दिया हुआ है कि उसको कैसे यूज करना, तो इंस्ट्रक्शंस वो क्या है, एक तरह का डिस्क्रिप्टिव ही है, डिस्क्रिप्टिव लेवल है वो। फिर जब मैं बात करता हूँ ब्रांड लेवल, उसके ऊपर लाइक ब्रांड का एक लोगो मोनो, यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे तो ब्रांड नेम, ठीक है, लोगो मोनो वो दिया हुआ था, इससे आप उसको पहचान सकते हैं कि दिस थिंग रिलेट टू या एसोसिएटेड विद सच एंड सच थिंग, इस कंपनी से जुड़ा हुआ है, इस कंपनी का प्रोडक्ट है, वो आपको पता लग जाता है। फिर डिस्क्रिप्टिव लेवल, वही डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्रोडक्ट, एंड इंफॉर्मेटिव लेवल, इंस्ट्रक्शंस कैसे यूज करना है, क्या इंग्रेडिएंट है, वो सब क्या है, वो आपको इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ फिर लास्ट में आ जाता है आपका पोजीशनिंग, कैसे हमको उसको मार्केट करना, या क्या एक इमेज हमें अपनी प्रोजेक्ट करनी है। हमने जब प्रीवियस लेक्चर में सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग के ऊपर बात किया था, एसटीपी से रिलेटेड हमने एक लेक्चर में डिस्कशन किए थे, डिसीजंस रिलेटेड टू सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग कैसे किया जाता है। तो जब मैं पोजीशन करने की बात कर रहा हूं तो पोजीशनिंग जो है इट इज नथिंग बट क्रिएटिंग ए डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, ठीक है। जिस भी तरह से आप प्रोजेक्ट करोगे अपने आप को, वो होगा पोजीशनिंग। तो कैसे हमें अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करना है, एक क्या इमेज, एक क्या गुडविल हमें अपना बनाना है, क्या मैसेज हमें कन्वे करना है, ठीक है, जो कि हमारी ओवरऑल इमेज को
कैरी करेगा, वो होंगे आपके पोजीशनिंग रिलेटेड डिसीजंस। ठीक है, अब ये सारे जो हैं, इसको अगर मैं एज अ होल बात करूं तो ये आपका प्रोडक्ट डिसीजंस होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिसीजंस में हमने क्या देखा, पहला तो प्रोडक्ट क्या है, लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है, फिर लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट के साथ साथ जब हम प्रोडक्ट डिसीजंस की बात करते हैं तो वी हैव डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स के अंदर हमने प्रोडक्ट लाइन के बारे में बात किया, फिर उसके साथ साथ हमने ब्रांडिंग रिलेटेड डिसीजंस के ऊपर बात किया, हमने पैकेजिंग से रिलेटेड डिस्कशंस किए, फिर हमने लेबलिंग के ऊपर थोड़ा सा बात किया। तो ये जो सारे डिसीजंस हैं, इन्हीं को प्रोडक्ट डिसीजंस की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो विद दैट वी हैव कम टू एन एंड टू आवर टुडेज लेक्चर प्रोडक्ट डिसीजंस। आई होप आप इनको थोड़ा सा अपने लेवल पे भी पढ़ के और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ फिर से हम आपसे मिलेंगे, फिर से हम एक दूसरे से जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे। टिल देन, बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।